नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीक का 3-in-1 इंडिकेटर के 3 अकाउंट का रिजल्ट। एक डेमो अकाउंट है और बाकी 2 रियल अकाउंट है। तो आज हो गया सैटरडे और मार्केट आज बंद है। आज हो गई 10 मई। तो मंडे से फ्राइडे तक क्या रिजल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये है अपना पहला अकाउंट जो एक्सनेस के डेमो अकाउंट में चल रहा है और इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो नीचे हिस्ट्री ऑलरेडी ओपन है। ये इसका इस वीक का प्रॉफिट है और मैं डेट कंफर्म कर लेता हूँ। कस्टम पीरियड में 4 तारीख से 10 तारीख तक, 4 तारीख मतलब हो गया संडे और 10 हो गई आज। तो बीच वाला 5 से 9 तारीख के ये 5 दिन का हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट है सेंट अकाउंट में देखें तो $7811 और अगर डॉलर में इसको कैलकुलेट करें तो $78। अभी कोई छोटा सा एक ट्रेड अभी चालू है जो मंडे अपने आप ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया डेमो अकाउंट। अब मैं दिखा देता हूँ आपको रियल अकाउंट जो पूरा एक वीक चला है। ठीक है, ये है डू टेक्नोलॉजी, डू प्राइम का लाइव अकाउंट है और इसकी कंडीशन ये है कि अभी उन्होंने क्लाइंट ने $64 का प्रॉफिट आया है। डेट हम एक बार चेक कर लेते हैं, डिपॉजिट भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, क्लाइंट ने 5 तारीख को डिपॉजिट किया है 500 इंटू सेंट में, तो कहीं ना कहीं ये 50,000 का बैलेंस है। और फिर इंडिकेटर हमने सेट कर दिया और ये फिर ट्रेड आते गए प्लस माइनस में कटते गए। और एज ऑन टुडे का ये कंडीशन है कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट है और सारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं कस्टमर ने विड्रॉ भी कर लिया है। तो सजेशन हमारा यही होता है कि भाई पहले कैपिटल निकालो। एवरी वीक जो भी प्रॉफिट आता है ना उसको आप निकाल लो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चार्ट पे यहीं पे दिखा देता हूँ कि फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई थी। मतलब काफ़ी ऊपर से मार्केट नीचे भी आया था। जैसे यहाँ हम देखते हैं ये वाली कैंडल, तो ये करीबन समझो 3434 मतलब 3440 के आसपास ये था। 3440 3440 से कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया है 3270। मतलब कहीं ना कहीं ये $170 की गिरावट हुई है 2 दिन में। और उस केस में भी हमारे इंडिकेटर को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो गिरावट तो थी मगर वो गिरावट कहीं ना कहीं वन साइडेड नहीं थी। मार्केट नीचे आया, ऐसे हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर जो नीचे आया है तो हो सकता है बाय वाले ट्रेड खड़े हो और थोड़ा सा ऊपर गया, ट्रेड कट गया। जैसे यहाँ से नीचे आया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, ट्रेड कट गए, नीचे आया, ऊपर गया, ट्रेड कट गए। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई नीचे आ रहा है, बाय ले रहा है, बाय ले रहा है, बाय ले रहा है, बाय ले रहा है। और जैसे ही और उसमें लॉट साइज़ भी बड़ा कर रहा है। पहले 0.1 ले रहा है, 0.01, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। अब मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ये 0.5 वाला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, 0.4 वाला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे ये होगा कि ये पाँचों के पाँचों ट्रेड कट जाते हैं। जो पहले 2 वाले हैं वो लॉस में कटेंगे और नीचे वाले 2 या 3 है वो प्रॉफिट में कटेंगे। ओवरऑल ये है कि भाई पाँचों के पाँचों का हम कैलकुलेट करें तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है। इसी को कहते हैं मार्टिंगल और इसी को कहते हैं हेज, क्योंकि साथ में हम बाय के साथ कहीं ना कहीं सेल भी ले रहे हैं और हर गैप पे हमारा ट्रेड आता रहता है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है दोस्तों। एक तीसरा अकाउंट भी हम देख लेते हैं जो शुरुआत से तो स्टार्ट नहीं किया था, बीच में से एंट्री ली थी। तो ये है, ये भी वही पहले ये लास्ट वीक में HFM में चला रहे थे, मगर इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेना। HFM में वो
स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर हमने सजेस्ट करके उनको भी इसी ब्रोकर के साथ टाई अप करवा दिया और यहीं पे अकाउंट उनका स्टार्ट करवा दिया। तो इसमें जो स्प्रेड है ना वो सिर्फ 20 का है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आता है। इसकी कंडीशन हम देखते हैं तो ये हमने फिर स्टार्ट किया था 8 तारीख से, सिर्फ 2 दिन, 8 और 9 2 दिन इसमें ट्रेड हुआ, या हो सकता है कि 1 दिन या 1.5 दिन ही हुआ। कैपिटल उन्होंने सेम डाला था $500, और अभी की जो कंडीशन है उनकी वो ये है कि कितना प्रॉफिट है, तो उनका प्रॉफिट है $30। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये $30 उन्होंने शायद 1 या 2 दिन में बनाया है। उनको भी बोल दिया है कि भाई आप अपना ये जो भी प्रॉफिट है ना वो विड्रॉ ले लो, या तो अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो। थोड़ा करके पहले कैपिटल निकाल देनी है, उसके बाद में फिर जो फंड बचता है उसका इंटू करते जाओ तो दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट तो यही है कि भाई इंडिकेटर का जो आपने खर्चा किया है वो निकालो, और जो कैपिटल डाली है वो निकालो। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे इसका इन्वर्टर पासवर्ड दे दो या इन्वेस्टर पासवर्ड दे दो, मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा। भाई देखो ऐसा है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ। इन्वर्टर पासवर्ड से क्या क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका कॉपी ट्रेडिंग भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे भी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग दूसरे डेवलपर को बताते हैं कि भाई तू ऐसा बना सकता है, तू ऐसा बना। अरे भाई मैं ओपन हूँ, आप अपना एक बार माइंडसेट तो रेडी करो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ तो सही, मैं कोई ना कोई आपको रास्ता निकाल दूंगा। सही है। और जब भी आपको लेने की आप सोच रहे हो, मैं ये जो भी अकाउंट्स है ना वो आपको रियल एनीडेस्क में भी दिखा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि किस तरह से स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या होता है। तो वो वाला जो माइंडसेट है ना कि आप मुझे इन्वेस्टर पासवर्ड दो, मैं कुछ दिन ऑब्जर्व करूँगा, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आप डेमो अकाउंट के लिए ट्रायल ले लो, आपके अकाउंट में उसको ट्रेड कराओ और आप खुद उसको ऑब्जर्व करो। 8 दिन करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, मैं तो कहता हूँ 1 महीने तक आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद में कहीं ना कहीं रियल अकाउंट पे जाओ। सबको यही सजेशन देता हूँ, ठीक है। तो यही है, 3-in-1 इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है। जिसको भी इंटरेस्टेड हो आप मुझे पिंग करो, मैं सारी डिटेल्स में आपको ये समझाऊँगा। आज के लिए ठीक है, इतना काफ़ी है दोस्तों। थंब दे देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।